Assalamualaikum students. In this tutorial lecture we will learn about how to create account on freelancer.com. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र में आ जाना है। कोई भी ब्राउज़र हो आपका, या कि वो गूगल क्रोम हो, मोज़िला फायरफॉक्स हो या ओपरा हो, कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर बेटर परफॉर्मेंस आप गूगल क्रोम को यूज़ करें, क्योंकि सजेस्ट किया जाता है कि गूगल क्रोम की फंक्शनैलिटीज़ दूसरे ब्राउज़र से बेटर हैं और स्पीड के लिहाज से भी गूगल क्रोम जो है दूसरे ब्राउज़र के ऊपर डोमिनेंट है। तो आप कोशिश करें गूगल क्रोम को यूज़ करें, अदरवाइज़ कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र में आके सबसे पहले ऊपर यहाँ पे जो लिंक बार है आपका, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है freelancer.com। ठीक है ना, तो freelancer.com लिख के आप यहाँ से सर्च कर लेंगे। ये देखें कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आएगी, कुछ ऐसा इंटरफेस है ये फ्रीलांसर वालों का। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है हायर द बेस्ट फ्रीलांसर फॉर एनी जॉब ऑनलाइन। और बेसिकली ये इंटरफेस एज बायर के लिए है कि अगर आपने कोई वर्क करवाना है, आप के फ्रीलांसर को हायर करके उससे अपना काम करवा सकते हैं, उसे पे करके। लेकिन अगर आपने एज सेलर फ्रीलांसर को ज्वाइन करना है, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न करना चाहते हैं, तो आपने अर्न मनी फ्रीलांसिंग पे क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का इंटरफेस है, वो हमें कह रहा है कि आप अपना ईमेल और पासवर्ड लिख के सबसे पहले साइन अप करें freelancer.com पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड लिख दिया है। आपने इसके बाद क्या करना है, आई एग्री दी फ्रीलांसर यूज़र एग्रीमेंट पे टिक कर देते हैं और ज्वाइन फ्रीलांसर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है हमें यहाँ पे कि अपना यूज़र नेम चूज़ करें कि आपने freelancer.com को किस यूज़र नेम से ज्वाइन करना है। आपके अकाउंट का यूज़र नेम क्या होगा, कोई भी यूज़र नेम आप अपने नाम के हिसाब से लिख सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हो। नीचे आपको ये कुछ सजेशन भी देता है कि आप इनमें से कोई यूज़र नेम सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल डेवलपर 023। इस तरह के आपने कोई भी यूज़र नेम लिख देना है। मैंने ये लिखा डेवलपर 023 और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो पूछ रहा है आपसे कि आपने फ्रीलांसर को किस लिहाज से यूज़ करना है, कि आई वांट टू वर्क, आई वांट टू हायर। आपने फ्रीलांसर हायर करना है या आप एज़ फ्रीलांसर वर्क करना चाहते हो। तो आपने एज़ फ्रीलांसर वर्क करना है, तो आपने आई वांट टू वर्क पे क्लिक करना है। ये साइन अप सक्सेस हो चुकी है, वो कह रहा है प्लीज़ वेट वाइल वी रीडायरेक्ट यू। अब यहाँ पे आ चुका है कि आप अपनी स्किल सिलेक्ट करें कि आपने एज फ्रीलांसर कौन सी स्किल प्रोवाइड करनी है freelancer.com पे। डिफरेंट उसने हमें ऑप्शन दे दिए हैं यहाँ पे, वेबसाइट एंड आईटी सॉफ्टवेयर वगैरह की स्किल आपने प्रोवाइड करनी है, कंटेंट राइटिंग वगैरह की या डिज़ाइनिंग वगैरह की, डाटा एंट्री की। डिफरेंट स्किल्स जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि कौन कौन सी मेन स्किल होती हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं एज फ्रीलांसर, उसने सारे ऑप्शन दे दिए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल प्रोवाइड करना चाहता हूँ freelancer.com पे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मैंने वेबसाइट आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो है स्किल वो सिलेक्ट की थी। अब उसकी सब कैटेगरी आ गया कि इस फील्ड के अंदर आप मज़ीद कौन कौन सी सब स्किल्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट में PHP HTML जावास्क्रिप्ट वगैरह होती है, उसके बाद वर्डप्रेस MySQL पाइथन वगैरह, ये कौन कौन सी चीज़ें आपको आती हैं, C++ SEO। आप सिलेक्ट करें कि कौन सी स्किल में आप एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे PHP सिलेक्ट कर लेता हूँ, HTML जावास्क्रिप्ट, मैं वर्डप्रेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, MySQL जावा सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इसके बाद C++ और SEO सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, ये कुछ स्किल मैंने सिलेक्ट कर ली। ये देखें जो मैंने सिलेक्ट की हैं यहाँ पे मेरे पास आ चुकी हैं। टोटल मेरे पास 20 तक स्किल सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। अभी मैंने 8 स्किल सिलेक्ट की हैं, तो आप कोशिश करेंगे 20 स्किल अपनी सिलेक्ट करें यहाँ से कोई ना कोई। बाकी दूसरी फील्ड की भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ये तो मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट की कुछ इतनी 9 आउट ऑफ 20 स्किल सिलेक्ट कर ली। इसके बाद अगर आपके पास कोई और स्किल है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, लाइक आर्टिकल राइटिंग की मेरे पास स्किल है, मैंने वो भी लिख दी। उसके बाद कॉपी राइटिंग की स्किल है वो लिख दी, PDF जनरेशन की स्किल है मैंने वो लिख दी। इसके अलावा यहाँ पे डिज़ाइन एंड मीडिया एंड आर्किटेक्चर में अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मेरे पास वेबसाइट डिज़ाइन की स्किल है, मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइन की स्किल है, लोगो डिज़ाइन की स्किल है। तो 20 तक आप स्किल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं जो स्किल्स आपके अंदर हैं। आपने अपने अकाउंट बनाते वक्त बतानी है कि ये स्किल मुझ में है। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्किल सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ।
नेक्स्ट पे क्लिक किया, वो कह रहा है लिंक योर अकाउंट, सेव टाइम फिलिंग आउट योर प्रोफाइल टू बिल्ड ट्रस्ट बाय लिंकिंग योर अकाउंट। ये मैं इसको स्किप कर देता हूँ, फिलहाल आई डोंट थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप बताएं, यहाँ पे हमें आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बताएं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो कैमरा का आइकन है इस पर क्लिक करके आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देनी है। ये अगर आप लैपटॉप या पीसी से कर रहे हैं, ये अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको ये पीछे से डिवाइस से फ़ोटो उठा के पेस्ट करने की परमिशन नहीं देगा, लाइव आपके लैपटॉप के कैमरे से कहेगा कि आप फ़ोटो बना के यहाँ पे लगाओ। तो आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद अपना यहाँ पे नेम लिख देना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ, फर्स्ट नेम मैं लिख देता हूँ डायनेमिक और लास्ट नेम मैं लिख देता हूँ डेवलपर्स, ठीक है ना। ये लिख के हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट डू यू डू के सबसे पहले वो कह रहा है कि राइट वन लाइन डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ। आप अपनी स्किल के बारे में लिखें कि आप हैं कि फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि डाटा साइंटिस्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल मैं वेब डेवलपर हूँ, मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपर। आपके अंदर जो भी स्किल है आपने वो लिख देना है वन लाइन में। उसके बाद कह रहे हैं डिस्क्राइब योर सेल्फ, अपनी उसी स्किल से रिलेटेड थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखें कि आप किस तरह से ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन लिख के उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे अब हमें वो क्या कह रहा है कि व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आप वो यहाँ पे लिखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश, आपको जो और लैंग्वेज आती है वो भी लिख सकते हैं। और नीचे हमें वो कह रहा है कि व्हेन वर यू बोर्न, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। तो कोई भी आप लिख देते, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ भी, मैं ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, वेयर आर यू लोकेटेड, आप अपना एड्रेस लिखें कि आप कहाँ पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रहीम यार खान, रहीम यार खान ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे वो मुझसे पूछ रहा है कि प्रोविंस और पाकिस्तान, उसने ऑटोमेटिकली खुद ही डिटेक्ट कर लिया। वो कह रहा है ज़िप कोड लिखें अपने सिटी का, तो मैं यहाँ पे रहीम यार खान का जो ज़िप कोड है या पोस्टल कोड है मैं वो लिख देता हूँ। आपके सिटी का जो भी ज़िप कोड या पोस्टल कोड होगा, आपको अगर नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करके अपने सिटी के नेम के साथ कि आपके सिटी का पोस्ट कोड क्या है आप वो फाइंड कर सकते हैं और वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे क्या कह रहा है, ये ऑलमोस्ट देयर डायनामिक, चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। डायनामिक ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मैंने अपने अकाउंट का यूज़र नेम डायनामिक डेवलपर रखा हुआ है। तो वो कह रहा है कि हमने आपको एक ईमेल सेंड किया है, इस ईमेल पे जो आपने ईमेल दिया था डायनामिक डेवलपर का अपना, उस पर हमने ईमेल सेंड किया, आप वहाँ पे जाके अपने अकाउंट को वेरीफाई करें। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जीमेल में चला जाता हूँ। यहाँ पे मुझे देखें freelancer.com वालों का ईमेल आया हुआ है कि वो कह रहा है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस फॉर अकाउंट रजिस्ट्रेशन। तो मैं इस पर क्लिक करके अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेता हूँ अपने अकाउंट के साथ। तो मैं वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए मुझे क्या कह रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन डन, थैंक्स डायनामिक योर ईमेल इज़ वेरीफाइड। तो मेरा ईमेल एड्रेस जो है मेरे अकाउंट के साथ वेरीफाई हो गया है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो अब वो मुझे यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिलेक्ट अ पेमेंट मेथड टू वेरीफाई। वो अब अक्सर जो लोग होते हैं यहाँ पे आके फंस जाते हैं, जब फ्रीलांसर का अकाउंट बना रहे होते हैं कि अब क्या करें, पेमेंट मेथड कौन सा अटैच करें। तो आप जब फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप कोई भी पेमेंट मेथड अटैच ना करो। वो कह रहा है पेपाल अटैच करो या डेबिट क्रेडिट कार्ड अटैच करो। अक्सर लोग समझते हैं कि शायद यहाँ से जो हम अर्न करेंगे उसका पूछ रहा है कि आपकी पेमेंट कहाँ पे आएगी। नहीं, ये फ्रीलांसर वाले बहुत चलाक हैं। ये स्टार्ट में आपको कहेंगे कि आपने बिड्स जो करनी है उसके लिए कनेक्ट्स खरीदनी है तो हमें आप पे करो, अपना कोई पेमेंट मेथड अटैच करो। तो स्टार्ट में आपने कोई पेमेंट मेथड अटैच नहीं करना। आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपके पास बटन आ रहा होगा स्किप फॉर नाउ वाला, आपने इस पर क्लिक करके इस स्टेप को यहाँ से स्किप कर देना है। मैं स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी देखें यहाँ पे वो मुझे अगेन वही बात कह रहा है कि आप हमारी प्लस मेंबरशिप हासिल कर लो, freelancer.com की 14 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलेगा आपको $9.95 का, और आप 100 बिड्स कर सकते हो इस ट्रायल से। लेकिन आपने स्टार्ट में, मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि फ्रीलांसर का आप
स्टार्ट में ही कोई इस तरह का बंडल ले लें। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्किप फॉर नाउ पे अगेन क्लिक कर देना है कि भाई मुझे स्टार्ट में पे नहीं करना फ्रीलांसर वालों को। तो ये देखें ऑलमोस्ट मेरा अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे बन चुका है। ये देखें डेवलपर 023 जो मेरा यूज़र नेम था उस नेम से अकाउंट मेरा बना है। और यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि कुछ गेट स्टार्ट ऑन फ्रीलांसर विद दी स्टेप। फ्रीलांसर का जो कंसेप्ट है वर्क करने का कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपने कोई प्रोजेक्ट सर्च करना है, जो किसी ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया हो, आपने उसके ऊपर बिड करनी है, प्रपोजल सेंड करना है क्लाइंट को कि जो उसे प्रोजेक्ट चाहिए आप उसे करके दोगे और इतने पैसे लोगे। उसके बाद बाकी रिवॉर्ड आपको मिल सकते हैं और उसके बाद आप डिफरेंट चीज़ें इसमें होती हैं वो करके आप मनी अर्न कर सकते हो। अगर मैं नीचे आऊँ तो देखें यहाँ पे डिफरेंट लोगों ने प्रोजेक्ट पोस्ट किए हुए हैं। अब ये बंदा क्या कह रहा है, कंटेंट राइटिंग का वो कह रहा है मैंने काम करवाना है। वो कह रहा है कि वी आर नीड फॉर अ फ्रीलांसर विद स्किल ऑफ कन्वर्टिंग जेपीजी इमेज टू डॉक टू पीडीएफ फाइल। वो कह रहा है कोई ऐसा बंदा चाहिए जो जेपीजी इमेज को डॉक्यूमेंट या पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। और वो कितने पैसे ऑफर कर रहा है, $250 टू $750 वो देगा आपको जो उसे ये काम करके देगा। तो यहाँ पे आपने ये ख्याल करना है कि इस तरह के जो कुछ अनवेरीफाइड बायर होते हैं ना, जो इस तरह की मतलब सर्विसेज ऑफर करते हैं, आपने उनसे बच के रहना है। यहाँ पे आपको पता भी चल जाता है कौन बायर जो है वेरीफाइड है और कौन नहीं वेरीफाइड। नीचे आपको लिखा होता है कि मतलब ये जिसकी रेटिंग आपको रिव्यूज़ आए होंगे कि मतलब इसने ऑलरेडी इसको कुछ रेटिंग मिली हुई है इस बायर को, यानी इसने पहले भी ऑर्डर करवाए हुए हैं, ये सही बायर हो सकता है, ये स्कैमर नहीं हो सकता। और जहाँ पे आपको लगे कि इसने कोई पहले ऑर्डर नहीं किया और इतनी ज़्यादा अमाउंट ये ऑफ़र कर रहा है, ज़्यादातर स्कैमर आपको मिल सकते हैं freelancer.com पे, जो आपसे काम करवा लेंगे बाद में आपको पे नहीं करेंगे। या अक्सर ऐसे कहते हैं कि अगर आपने हमारे साथ काम करना है, आप वो आपको ऐसा कहेंगे कि आप पहले हमें पे करो कुछ इतने डॉलर, फिर हम आपको जॉब ऑफ़र करेंगे। तो आपने पैसे किसी को भी सेंड नहीं करने स्टार्ट में जॉब लेने के लिए। ये मोस्टली स्कैमर होते हैं जिन्होंने आपको जॉब देनी होती है, वो कभी भी आपसे पैसों की डिमांड नहीं करते। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स मेरे सामने आ रही हैं। अब ये कह रहे हैं कि आई नीड 3D आर्टिस्ट, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे 3D लोगो बना दे, और वो $6 टू $12 दे रहे हैं। आपने क्या करना होता है, सिंपली इस पे जाके बिड करनी होती है, कितने पैसों में आप इन्हें ये काम करके दोगे, वो आपने सिंपली बिड उन्हें सेंड करके, अगर उन्हें आपकी बिड अच्छी लगती है तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और ये देखें यहाँ पे ऊपर मुझे कह रहा है कि आप अपना जो है फ़ोन नंबर भी वेरीफाई कर लें अपने इस अकाउंट को मज़ीद सिक्योर करने के लिए। वेरीफाई या SMS पे क्लिक करके आपने अपना मोबाइल नंबर लिख के वो भी वेरीफाई कर लेना है, तो आपका अकाउंट कम्प्लीटली वेरीफाई हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये freelancer.com का अकाउंट बन चुका है सक्सेसफुली। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही बना लेना। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।